अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। गहरे जंगल के बीच बसा था एक वीरान गांव, कोटागढ़। यह गांव कभी समृद्ध था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ उजड़ी हुई हवेलियां, जले हुए घर और एक खंडहर मंदिर बचा था। लोगों का मानना था कि यह गांव खूंखार प्रेत रक्तेश्वर के श्राप से ग्रस्त था। सदियों पहले कोटागढ़ में एक निर्दयी तांत्रिक रक्तेश्वर नाथ रहता था। वह अघोरी विद्या में माहिर था, परंतु अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने कई निर्दोष लोगों की बलि देनी शुरू कर दी। कहते हैं कि उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि उसने एक ही रात में पूरे गांव को मार डाला और उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लिया। परंतु एक रात कुछ साधुओं ने मिलकर उसे पकड़ लिया और तंत्र मंत्र से उसे अमर श्राप दे दिया। तू इस भूमि में बंध जाएगा, परंतु तेरी आत्मा मुक्त रहेगी। जब तक कोई तुझे तुम्हारे शरीर में पुनः समाहित नहीं करेगा, तब तक तू इसी तरह दर दर भटकेगा। साधुओं ने उसके मृत शरीर को एक गुप्त समाधि में दफन कर दिया, लेकिन उसकी प्रेतात्मा अब भी गांव में भटकती थी, और जो भी उस गांव में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। अंकुर और उसके 4 दोस्त विवेक, रोहित, नील और समीरा एक एडवेंचर ब्लॉग चलाते थे। उन्हें डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन एक स्थानीय व्यक्ति से उन्होंने कोटागढ़ के बारे में सुना। कोटागढ़? वह गांव शापित है, वहां मत जाओ बेटा। लेकिन उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने गांव के बारे में और जानकारी जुटाई और तय किया कि वे वहां जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में वे एक जीप लेकर जंगल के रास्ते पर बढ़ चले। रास्ते में हवा में अजीब सी सड़ांत थी। पेड़ अंधेरे में भूतों की तरह झूल रहे थे और जंगली जानवरों की असामान्य चीखें गूंज रही थीं। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, समीरा ने चिंतित होकर कहा। अरे डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा, अंकुर ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, जीप अचानक बंद हो गई। यह क्या था? नील ने हैरानी से पूछा। कोई बात नहीं, पैदल चलते हैं, विवेक बोला। वे धीरे धीरे अंधेरे में गांव में दाखिल हुए। गांव में घुसते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर खंडहर पड़े थे। मकानों की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर अजीब सी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उधेड़ा हो। रोहित ने एक पुरानी हवेली का दरवाजा धक्का दिया। दरवाजे के खुलते ही जमीन पर सड़ा गला कंकाल पड़ा था। शायद किसी जानवर का होगा, विवेक ने घबराकर कहा। पर तभी समीरा ने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। वापस जाओ वरना रक्त बहाओगे। वह खून से लिखा हुआ था। यह किसी का मजाकर हो सकता है, अंकुर ने कहा। लेकिन तभी हवेली में अंदर से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। नील ने टॉर्च से झांक कर देखा। दीवार से कुछ काले हाथ निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। भागो! वे सभी तेजी से बाहर निकले और गांव के बीचों बीच स्थित खंडहर मंदिर की ओर भागे। मंदिर में घुसते ही हवा भारी हो गई। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें लिखा था, रक्तेश्वर को हराने का सिर्फ एक ही उपाय है, उसकी आत्मा को वापस उसके शरीर में कैद करना। मतलब उसका असली शरीर अभी भी कहीं दफन है? नील ने पूछा। हाँ, और हमें उसे ढूंढना होगा, अंकुर ने कहा। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब मौत तुम्हारी होगी। अंधेरे में चमकती 2 लाल आंखें प्रकट हुईं। वह रक्तेश्वर था। उसका काला जला हुआ शरीर, लंबे नाखून और लटकती हुई सड़ी जुबान। उसकी बदबू से ही नील बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले ही पल रक्तेश्वर ने रोहित को पकड़ लिया और अपनी उंगलियां उसकी गर्दन में घुसेड़ दी। रोहित की आंखें बाहर आ गईं और वह तड़पता हुआ मर गया। नहीं! समीरा चिल्लाई। अंकुर ने हिम्मत जुटाई। हमें उसके शरीर को खोजना होगा। वे भागते हुए पुरानी हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां एक बड़ा ताबूत रखा था जिस पर लोहे की मोटी जंजीरें थीं। यही है! अंकुर चिल्लाया। उन्होंने ताबूत खोला। अंदर एक सूखा हुआ शरीर था जिसका सिर धड़ से अलग था। रक्तेश्वर अचानक उनके पीछे आ खड़ा हुआ। तुम्हारी मौत निश्चित है! लेकिन समीरा ने झट से सिर को धड़ पर रख दिया और मंत्र पढ़ने लगी।
रक्तेश्वर की आत्मा एक भयानक चीख के साथ अपने शरीर में समाने लगी। हवेली कांपने लगी। हम जीत गए? नील ने कांपते हुए पूछा। पर तभी समीरा जोर से हंस पड़ी। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ आई थी? सभी दोस्त जड़ हो गए। समीरा ने धीरे धीरे अपने चेहरे की त्वचा खींचनी शुरू की और उसके नीचे वही खूंखार रक्तेश्वर था। रक्तेश्वर कभी मरा ही नहीं। मैं सिर्फ शरीर में लौटने का इंतजार कर रहा था। उस रात अंकुर, विवेक और नील भी उसी गांव में दफन हो गए। अब कोई नया शिकार गांव में आता है और समीरा रूपी रक्तेश्वर उसकी प्रतीक्षा करता है। क्या तुम अगला शिकार बनोगे?